अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी वजह ये है कि काफ़ी मेरे पास सवालात आए हैं शेंजन का जो वीज़ा है उसको लेके कि शेंजन का वीज़ा हमारा रिजेक्ट हो जाता है। अभी मुझे जो है वो एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि उनका शेंजन का वीज़ा उन्होंने इटली से अप्लाई किया था और उनका रिजेक्ट हो गया। इससे पहले भी मेरे पास 3-4 मैसेजेस इस तरह के आ चुके हैं। तो जब मैंने उनसे सवालात किए कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, किस बिना पे हुआ, जब उन्होंने अब मुझे अपनी सारी चीज़ें भेजी, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भेजी, अपना बैंक स्टेटमेंट बताया कि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, इस तरीके की बैंक स्टेटमेंट थी, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रोफाइल असेसमेंट। जब मैंने उनकी प्रोफाइल असेसमेंट की तो मैंने चीज़ें जो नोट की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। और ज़्यादातर यही वजूहत हैं जिस बिना पे आपके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तमाम तरह चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज। और मैं आपको बताऊंगा कि शेंजन का वीजा अगर आप ये गलतियां ना करें जो गलतियां मैं आपको भी बताने वाला हूं तो 101% आपको वीजा मिल जाएगा। अगर आप ये गलतियां करेंगे रिपीटली तो आपको वीजा मिलने के चांसेस नहीं है। आप अपनी वीजा की फीस भी जाया करते हैं, आप अपना वक्त भी जाया करते हैं और आपको वीजा नहीं मिलता, तो आप अपना भी टाइम जाया कर रहे होते हैं और जो है वो अपना वीजा की फीस भी जाया कर रहे होते हैं। अगर आपको वाकई में वीजा अप्लाई करना है, अगर आपको वाकई में आप चाहते हैं कि आपको वीजा प्रॉपर मिले, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको तमाम तरह मिस्टेक्स बताऊंगा जो लोग करते हैं जिस वजह से शेंजन का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने ये देखना है कि आपको कोई भी वीजा, यानी कोई भी बड़ा वीजा, आप बात करें शेंजन की, यूके की, यूएसए की, ये वीजा क्यों रिजेक्ट होता है। ठीक है, ये वीजा रिजेक्ट होने की क्या वजूहत है। जो वीजा ऑफिसर सामने बैठा हुआ है, जो आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहा है, जो आपकी वीजा को रिजेक्ट कर रहा है, वो आपकी प्रोफाइल में ऐसी क्या चीजें नोट कर रहा है जिस वजह से वो आपको वीजा नहीं देता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो मैंने लोगों की प्रोफाइल देखी है या जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं उनका मैंने जो है वो एक जजमेंट लगाया अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेंजन 2 से 3 बार जा चुका हूँ, मेरे पास इस वक्त स्पेन का मल्टीपल वीजा भी है, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है इस वक्त कि मैं आपको बता सकता हूँ कि वीजा क्यों किस वजह से रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो वीजा रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। देखें, वीजा ऑफिसर के सामने आपकी जब प्रोफाइल जाती है, सबसे पहली चीज वीजा ऑफिसर आपकी उठाता है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रेवल हिस्ट्री को हम सेकंड पार्ट पे रखते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट पे। आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, लाइक 6 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है। 6 मंथ की मेंटेन बैंक स्टेटमेंट। अब होता क्या है कि अगर आपको वीजा अप्लाई करना होता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल किसी कंसल्टेंट से रब्ता कर लिया कि यार हमारे पास कितना बैलेंस होना चाहिए, या किसी दोस्त से पूछ लिया कि यार वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए मेरे अकाउंट में, तो वो बताएंगे भाई 10 लाख रुपए होने चाहिए या 15 लाख होने चाहिए, आपको वीजा मिल जाएगा। अब वो क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए डलवा देते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं देखते कि 10 से 15 लाख रुपए डलवाने से आपका मसला हल नहीं होगा। जो सामने वीजा ऑफिसर बैठा हुआ है वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत होशियार होते हैं। वो आपकी जहां सोच खत्म होती है उनकी वहां पे सोच स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि वो आपकी स्टेटमेंट को देखते हैं रनिंग स्टेटमेंट, लाइक आपका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्टेटमेंट रनिंग स्टेटमेंट नहीं है, आपकी कभी आप 15 हजार रुपए डलवा रहे हैं, कभी 20 हजार रुपए डलवा रहे हैं, एक ही अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को चलाने के लिए, तो वो वैल्यूएबल नहीं है। स्टेटमेंट मैंने हमेशा कहा है कि आप स्टेटमेंट को रनिंग में लाए, यानी कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, किसी कंपनी, अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी भी कंपनी से पेमेंट आ रही है, आप कैश में डील ना करें। आप हमेशा जितनी भी ट्रांजेक्शन करें वो बैंक ट्रांजेक्शन करें। उससे क्या होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होगी। लोग क्या करते हैं, 10 लाख रुपए डलवा देते हैं, स्टेटमेंट एक पेज की होती है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है, इन एंड आउट बहुत ज्यादा कम होता है। वो लास्ट में वीजा अप्लाई करने के लिए 10 लाख डलवा के शो कर देते हैं कि भाई हम हमारे पास। अब जब वीजा ऑफिसर के पास स्टेटमेंट आती है वो देखता है यार इसकी स्टेटमेंट तो कभी चली ही नहीं है, पिछले 4 महीने से
एकदम से इतने लास्ट 1 महीने में या 2 महीने में 15 लाख रुपए शो कर दिए या 10 लाख रुपए शो कर दिए, तो वो समझ जाते हैं कि आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं। उस सूरत में वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब उनको ये पता चल जाता है कि आपका जो प्लान है वो यूरोप में जाने का है और आप वहां से रिटर्न वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन नहीं है। उसमें आपने जो है वो ये चीज नहीं बताई है कि आपकी जो है वो आप एक वेल बिजनेसमैन है, कि आपकी सारी ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक होती हैं, या जो है वो आप एक अच्छे सैलरीड पर्सन है कि हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, उसके बाद आप अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने अकाउंट से करते हैं, लास्ट में आपका ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस बेसिस पे आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज जो है वो लोगों का वीजा इस वजह से रिजेक्ट होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट को आप मेंटेन नहीं करते हैं। आप जब भी वीजा अप्लाई करें, आप ये दिमाग में रख लें कि 6 महीने तक तो आपने वीजा अप्लाई करने से पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है। अब बैंक स्टेटमेंट मेंटेन जब होगी जब आप अब जो है मल्टीपल ट्रांजेक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेमेंट अपने अकाउंट में डालेंगे। लोग सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि एक ही अकाउंट से, फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी दोस्त का अकाउंट है या मेरे किसी भाई का अकाउंट है, मैंने कहा यार मेरे अकाउंट में 5 लाख डलवा दो, कल निकाल लो, परसों फिर डलवा दो। इस तरह से आपको नहीं करना, आपको मल्टीपल अकाउंट से ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। कंपनीज के अकाउंट से करें, पर्सनल अकाउंट से करें, यानी जितनी ट्रांजेक्शन होगी उतनी आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होगी। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपके टैक्स रिटर्न्स, यानी जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे आप सैलरीड पर्सन है या आप जो है वो बिजनेसमैन है, आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो आपको लास्ट 2 इयर्स के टैक्स रिटर्न शो करने और टैक्स रिटर्न पूरे शो करने। अगर आपकी स्टेटमेंट में 50 लाख रुपए शो हो रहा है तो आपको उस 50 लाख का ही टैक्स पे करना है, ना कि आपको 10 लाख का टैक्स पे करना है। क्योंकि टैक्स अगर आप कम पे करेंगे और आपकी स्टेटमेंट में आपकी इनकम ज्यादा शो होगी, तो वो भी एक जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है वीजा ऑफिसर के लिए, वहां पर भी आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी मिस्टेक। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। अब होता क्या है कि लोग फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा अप्लाई करते हैं। मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं निकला, कहीं पर भी मैं नहीं गया और मैं फौरन से यूरोप अप्लाई करूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो वीजा ऑफिसर सामने बैठा हुआ है उसको जाहिर सी बात है यही क्लिक करेगा दिमाग में कि यार ये आज तक पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, ये तुर्की चला जाता, दुबई चला जाता, सऊदी चला जाता, सिंगापुर चला जाता, मलेशिया चला जाता, डायरेक्ट इसको यूरोप क्यों जाना है? क्योंकि यूरोप एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। क्योंकि घूमने की बहुत सारी जगह है। अगर आप इन सब जगहों को छोड़ के डायरेक्ट यूरोप अप्लाई करते हैं तो वीजा ऑफिसर के दिमाग में ये चीज जरूर क्लिक करेगी कि आप जो है वो यकीनन जा रहे हैं स्लिप होने के लिए और आप पाकिस्तान में रिटर्न वापस नहीं आएंगे। अब ये साबित आप किस तरीके से करेंगे? अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस चीज से साबित कर सकते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट, साथ ही साथ आपके टैक्स रिटर्न और साथ ही साथ आपके जो है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका ये शो होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ आपके टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप अगर कहीं पर भी दुनिया में नहीं गए तो आप यूरोप जाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट, आपका टैक्स रिटर्न और आपकी जो है वो प्रॉपर्टी, ये 3 चीजें अगर आपने स्ट्रांग शो कर दी, वैलिड शो कर दी, तो आपको 100% वीजा मिल जाएगा। लेकिन जो वीजा ऑफिसर होते हैं वो बैठे हुए इसीलिए कि वो हमें वीजा दें, ठीक है। टूरिस्ट वीजा जब हम मांगते हैं तो हमें देने के लिए बैठे हुए हैं, हम हमसे फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो ये चीज भी तो देखेंगे ना कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है, आपकी टैक्स रिटर्न, आप पाकिस्तान में इतने एलिजिबल हैं कि आप उनके मुल्क में जाएंगे, उनके मुल्क में खर्चे करेंगे, अपना जो है वो एक्सपेंसेस करेंगे, आपको इतना पैसा है कि आप वहां जाके भीख नहीं मांगेंगे। तो ये सारी चीजें वो देखते हैं। तो ये चीज हमें मेक श्योर करनी है कि अगर हमने ये साबित कर दिया कि हम वहां पर बहुत पैसा है, हम आपके मुल्क में जाएंगे, हम वहां पे खर्चे करेंगे, आपको बेनिफिट दे के जाएंगे, तो वो हमें वीजा दे देंगे। तो उनको ये लग गया कि आप वहां जाएंगे और वहीं बैठ जाएंगे हमेशा के लिए और कभी पाकिस्तान रिटर्न नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है आपको वीजा नहीं मिलेगा। इट डज मेक सेंस। तो ये चीजें होती हैं, बड़े आसान अल्फाजों में मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको परफेक्टली समझ आ गया होगा। अगर ये गलतियां आप ना नहीं करते तो आपको 100% वीजा मिल जाएगा, फिर चाहे वो यूरोप हो या दुनिया में कोई भी मुल्क हो। क्योंकि देखें, जो भी टूरिस्ट वीजा के कंट्रीज होते हैं वो चाहते हैं कि लोग आए उनके कंट्रीज में और एक्सपेंसेस करें, खर्चा करें और उनकी इकोनॉमी को डेवलप करें। यानी जो आप वहां जाके खर्चा करेंगे तो उनको ही बेनिफिट होगा इनडायरेक्टली, ठीक है ना। लेकिन वीजा ना मिलने की वजह ये होती है कि उनको ये पता चल जाता है कि ये खर्चा नहीं करेगा, उल्टा हमें खर्चा दे देगा किसी भी किस्म का। कोई भी वीजा अप्लाई करें इससे पहले अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवा लें, यानी चेक करवा लें कि आप इतने एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई करें।
कंसल्टेंट की बातों में ना आए। कंसल्टेंट आपको बेवकूफ बनाते हैं। एजेंट जो होते हैं, जो ट्रैवल एजेंट वाले, सब नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसों को देख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि आपकी जो प्रोफाइल है या आपका जो आपको एलिजिबल है भी वीजा के लिए नहीं है, वो बस ये देख रहे होते हैं कि यार हम केस बनाएंगे, हम आपको फीस आ जाएगी। ठीक है, तो कंसल्टेंट ऐसे ढूंढे जो आपकी मदद करें, जो आपको प्रॉपर गाइड करें, ना कि ऐसे लोग ढूंढे जो सिर्फ आपसे पैसे लें और आपको जो है वो लाइन में लगा दें और 2 महीने के बाद आपको रिजेक्शन मिल जाए। इसी तरीके से कुछ भी आपके सवालात हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।